अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात तीसरी मज़मून उर्दू सबक नंबर 15 सेवाग्राम के बारे में मुताल्ला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबक नंबर 15। तो देखिए, वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यह गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया, उसे बापू कुटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। इसकी छत कवेलू की है। इसमें मोहल्लों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसी घर के अंदर गांधी जी रहा करते थे। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी कहते हैं। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा है। आओ बापू कुटी में चलिए। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। तो प्यारे बच्चों, अंदर जाते साथ हमको दरवाजे के पास बापू की लाठी दिखाई देती है, तो ध्यान में रखिए। इधर दाएं जानिब बापू बैठे थे। तो दाएं जानिब बापू बैठते थे, पास ही उनका चरखा है, इसी पर वो सूत काटते थे। इस शीशे के अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी है जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। तो देखिए, हर चीज़ वैसी ही है जैसे गांधी जी के ज़माने में थी, ताकि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ सके गांधी जी ने किस तरह से सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं सेवाग्राम। जैसे आप दरवाजे के अंदर जाते हैं तो दाएं जानिब बापू बैठते थे, पास ही उनका चरखा है, इस पर वो सूत काटते थे। शीशे के अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अगले सफ़े पर। बापू की हर चीज़ सादा थी और सादा खाना खाते थे। इनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ने हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान में रखना चाहिए, आपको भी अच्छी आदत ये लगानी है कि हमेशा सच बोलना है और सच बोलने के लिए बिल्कुल डरना नहीं है। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यही हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, ये इनके घर का मंजर इस तरह से रखा गया है जैसे आज भी गांधी जी वहाँ पर जिंदा है। प्यारे बच्चों, ये देखो तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये घर के अंदरूनी कमरे हैं। कुटिया के पीछे एक गौशाला है। इसके नज़दीक कुछ किताई घर और बुनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है, इसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को लिखा है मोहम्मद अहमद फिरदौसी ने। बहुत ही अच्छे अंदाज में सबक को तहरीर किया गया है। ऐसा लगता है जैसे हूबहू नक्श व निगारी की गई हो। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सबक आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, बताइए आपने गांधी की कुटिया में क्या क्या देखे? सबसे पहले एक लाठी देखे, उसके बाद चरखा देखे जिससे गांधी जी सूत काटते थे। शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी देखे। फिर
यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हमने देखे जो इशारे से क्या बताते हैं, जी बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। उसके अलावा देखिए हमने एक चौके पर गांधी जी की कंदील रखी गई थी, इसे भी हमने देखे। तो प्यारे बच्चों, उस ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसीलिए आज भी यहाँ पर रोशनी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से मंजर रखा गया है जिस तरह से गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।